हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कॉल्स इन एरियर। इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझना और अच्छे तरीके से क्लियर करना, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चंस बोर्ड में कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट हम लोग दो तरीके से समझेंगे। एक तो कॉल्स इन एरियर जो सिंपल क्वेश्चन में है, या तो इशूड आपके पास में फुली सब्सक्राइब्ड हुए हैं या अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तब। लेकिन एक होता है पॉइंट जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो और एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट आपका फर्स्ट कॉल में या अलॉटमेंट के टाइम हुआ है और उसके साथ में फिर आपका कॉल्स इन एरियर है। एक तो वहां पर पॉइंट समझेंगे आप, और एक सिंपल क्वेश्चन में जो यहां समझेंगे। दो जगह मैं इसको समझाऊंगा, दोनों जगह के पॉइंटों पर इसको खास करके आप क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस नहीं बनता। इसलिए ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, कॉल्स इन एरियर मीन्स हुआ अनपेड इंस्टॉलमेंट बाय शेयर होल्डर। मान लीजिए किसी कंपनी ने जो इशूड किए हैं वो 10,000 शेयर इशूड किए हैं और एक शेयर की वैल्यू उनकी 10 रुपीज है, जिसकी इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट और बचे रुपए 5 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आपके पास में। अब ये जो 10,000 शेयर हैं, क्या ये शेयर किसी एक पर्सन ने खरीदे हैं? नहीं, ये अनलिमिटेड शेयर होल्डर हो सकते हैं। वो कितने भी हो सकते हैं, मे बी 20, मे बी 50, मे बी 60, मे बी 100, मे बी 1000। इन ऑल 10,000 तक अगर कोई एक एक भी खरीद रहा है तो मैक्स टू मैक्स 10,000 तक हो सकते हैं। लेकिन कितने किसने खरीदे इसकी बात नहीं हो रही है। इनमें से कोई शेयर होल्डर है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के वे में एक है आपके पास में ए, इसने खरीदे 500 शेयर। एक है आपके पास में बी, इसने खरीदे 300 शेयर। एक है आपके पास में सी, इसने खरीदे आपसे 200 शेयर। तो और भी इन ऑल और भी हो सकते हैं पर्सन जिसने कंपनी के शेयर्स को खरीदा है। अब इन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले ही शेयर होल्डर एप्लीकेशन का मनी भी पेड कर देता है, और उसके बाद में जैसे अलॉटमेंट का टाइम आया या फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो उस टाइम पर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। और ये पैसा जरूरी नहीं है कि सारे शेयर होल्डर ने नहीं दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया। तो ऐसे में हमारे पास जिन शेयर होल्डर ने ये अमाउंट पेड नहीं करा अपना ड्यू डेट पर, उसी को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। इसमें हम जब एंट्री पास करते हैं तो इसमें एंट्री हम दो तरीके से पास कर सकते हैं। एक आपके पास में विद कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन, यानी कि जब शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो जो उसकी अनपेड मनी है, वो ट्रांसफर हो जाती है कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। और एक दूसरी एंट्री हमारे पास में बन जाती है। आपके पास में क्या बनेगी एंट्री? तो दूसरी एंट्री आपके पास में होती है आपके पास में विदाउट कॉल्स इन एरियर। अब एक एग्जांपल से थ्रू समझिए। मान लीजिए आपके पास में जो अलॉटमेंट का पैसा है वो आप कितने शेयर होल्डर से लेंगे? पूरे टोटल 10,000 से कितने रुपए लेंगे पर शेयर के हिसाब से? 3 रुपीज। तो आप एंट्री बनाओगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम लिख देंगे। और यह अमाउंट कितना आएगा आपके पास में? 10,000 आपके पास में शेयर है और अलॉटमेंट 3 रुपीज के हिसाब से टोटल हो गया आपके पास में 30 रुपीज, 30,000 रुपीज। ये आपके पास में कॉल हुआ। अब यहीं पर एक शेयर होल्डर है जिसका नाम मान लेते हैं एग्जाम्पल के वे में सुरेश है, और सुरेश ने क्या करा? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और सुरेश को अलॉट थे 500 शेयर। तो इसका मतलब सुरेश ने अलॉटमेंट का पैसा, तो कंपनी को ये कैश तो रिसीव हुआ नहीं। तो कंपनी यहाँ किस तरीके से इसको एंट्री को बना सकती है? तो पहली एंट्री बना सकती है वो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर अलॉटमेंट। अब कंपनी को टोटल कितना पैसा लेना था? तो कंपनी को लेना था यहां पर 30,000 रुपीज। ये 30,000 रुपीज टोटल कॉल करा उसने कंपनी ने, ये 30,000 आ गया आपके पास में। इसमें से कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया? तो अलॉटमेंट पर एक ही शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, और उसके नाम में कितने शेयर थे? 500 इंटू, क्योंकि उसे देने थे पर शेयर के हिसाब से 3 रुपीज, तो टोटल उसने आपको पेड नहीं करे 1,500 रुपीज। इतना तो अनपेड मनी हुआ। तो जितना भी अनपेड मनी है वो अलॉटमेंट अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में।
और उसके बाद में जो बचा हुआ डिफरेंस अमाउंट है वो 30 में से 1500 को लेस करेंगे तो 28,500 रुपीज़ ये आपको रिसीव हो गया। तो या तो आप ये बनाएंगे, इसका मतलब हुआ कि आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन किया है, यानी कि जो अनपेड मनी है वो आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर करा है। दूसरी हम बना सकते हैं विदाउट कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब हुआ कि आप कुछ मत करिए, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पर ये एंट्री बनाइए केवल ओनली रिसीव करने की। और इसमें क्या करेंगे, जो 30,000 आपके पास में टोटल कॉल करा, जितना पैसा नहीं मिला अनपेड उसको माइनस करके बचे हुए जो 28,000 हैं इनको आप इसमें मेंशन कर दीजिए। तो ये एक्चुअल रिसीव जो हुआ आपके पास में 28,500 रुपीज़, 28,500 रुपीज़। और ये आपने क्या करा, रिसीव कर लिया। तो एक हुआ जिसमें आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोला और एक हुआ जिसमें कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आपने नहीं खोला। अब अगर इसी शेयर होल्डर ने आपके पास पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम दे दिया है तो आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एरियर, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा वहां पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई शेयर होल्डर अगर मनी पेड नहीं कर रहा है किसी भी इंस्टॉलमेंट का, तो या तो उस इंस्टॉलमेंट का जिसका पेमेंट नहीं करा है उसका अमाउंट कैलकुलेट करिए और एडजस्टमेंट एंट्री बना दीजिए सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और अगर इन केस आपके पास में किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है और आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलिए, अगर नहीं भी बोला गया तब भी आप खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरीके से बोर्ड में ये चीजें कंसिडर हैं। तब आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये दोनों रूल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखिए। अब अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे बेटर तरीका है कि आप क्या करिए, आप एक टेबल बना लीजिए। किस तरीके की टेबल बनाएंगे आप, तो यहां पर आपके पास में टेबल बन जाएगी। आपके पास में देखिए पहले ऊपर लिख लीजिए कॉल इन एरियर, क्योंकि हम जब एंट्री बनाते हैं तो कोई भी एंट्री टोटल से बनती है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, पहले में आ जाएगा आपके पास में नेम एंड शेयर, यानी कि क्या शेयर होल्डर का नाम है और उसके नाम में कितने शेयर अलॉट हैं। दूसरा हमारे पास में अलॉटमेंट का कॉलम बना लीजिए और फिर उसके बाद में अगर फर्स्ट कॉल है तो आप एक फर्स्ट कॉल का कॉलम बना लीजिए और अगर उसके बाद में फाइनल कॉल भी यानी कि सेकंड कॉल भी है तो एक आप सेकंड कॉल का कॉलम भी बना लीजिए। ये आप कॉलम बना लीजिए। इन कॉलम के अकॉर्डिंगली अब कोई भी शेयर होल्डर अगर आपको पेमेंट नहीं दे रहा, जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं और उन्होंने क्या करा, ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया, एप्लीकेशन के बाद किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया और इन्होंने जो कंपनी के शेयर खरीदे थे यानी कि कंपनी ने जो इन्हें शेयर अलॉट करे थे वो 500 करे। अलॉटमेंट मान लेते हैं हमारे पास में 3 रुपीज़ से है, फर्स्ट कॉल मान लेते हैं हमारे पास में 2 रुपीज़ से है और फाइनल कॉल हम मान लेते हैं 1 रुपीज़ से है। तो ये आपके पास में मैंने इंस्टॉलमेंट ब्रेक कर दी। तो 3 रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट हुआ, तो इसका मतलब इसने 1500 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट का नहीं दिया, 1000 रुपीज़ इसने हमें फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। कैसे कैलकुलेट करा, 500 शेयर हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 आ गया और 500 ही शेयर हैं और ये 1 रुपीज़ हमारा फाइनल कॉल का है, तो 500 इसने हमें यहाँ नहीं दिया। इसके बाद में सेकंड आपके पास में आ जाइए, नंबर 1 बी शेयर होल्डर है, इसके नाम में 300 शेयर अलॉट हैं। इसने अलॉटमेंट का तो मनी पेड करा लेकिन अलॉटमेंट के बाद जो भी आगे की कॉल्स के पैसे थे वो इसने नहीं दिए। तो इसका मतलब 300 मल्टीप्लाई 2 के हिसाब से 600 इसने हमें यहाँ नहीं दिए और 300 मल्टीप्लाई 1 के हिसाब से 300 रुपीज़ इसने हमें यहाँ पेड नहीं करे। इसी तरीके से एक और साझेदार शेयर होल्डर ले लेते हैं सी, इसके नाम में हमारे पास में 200 शेयर हैं और इसने क्या करा, इसने हमारे पास अलॉटमेंट भी दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया और उसके बाद में फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसकी फाइनल कॉल का अनपेड मनी हो गया 201 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करा। अब इस टेबल बनाने का बेनिफिट आपको यह है कि आप यहां पर टोटल कर लीजिए। देखिए 1500 आपको यहां नहीं मिला, 1600 आपको यहां नहीं मिला और आपको यहां पर कितना नहीं मिला, टोटल करेंगे तो 1000 रुपीज़ आपको इन ऑल यहां नहीं मिले। ये टोटल आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया। इस टेबल बनाने का बेनिफिट यह है कि क्योंकि आपके पास में किसी भी इंस्टॉलमेंट में आप टोटल से बनाते हैं, किसी इंडिविजुअल शेयर होल्डर से नहीं बनाते। टोटल अगर मान लीजिए आपके इशूड शेयर जो हैं वो 10,000 हैं, तो इशूड शेयर अगर आपके पास 10,000 हैं और आपका जो वैल्यू है वो 10 है, जिसमें आप कितना ले रहे हैं, अलॉटमेंट पर ले रहे हैं आप 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर ले रहे हैं 2 रुपीज़, इस पर ले रहे हैं आप 1 रुपीज़, तो टोटल हो गया 6
और 4 रुपीज़ आप ले रहे हैं एप्लीकेशन पर। तो इससे बेनिफिट ये है क्योंकि आपको पूरे 10,000 शेयर से ही अमाउंट रिसीव करना है, तो इस टेबल से आपका टोटल पता चल जाएगा कि आपको कितना अलॉटमेंट पर नहीं मिला। अनपेड मनी ऑन अलॉटमेंट कितनी है 1500, अनपेड मनी ऑन फर्स्ट कॉल कितनी है 1600 रुपीज़, अनपेड मनी ऑन फाइनल कॉल कितनी है 1000 रुपीज़। तो ये आपको इन ऑल कैलकुलेट होकर बहुत आराम से आ जाता है। अब इसकी अगर आप एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी, तो पहली एंट्री क्योंकि एप्लीकेशन की बनाते हैं आप, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं यहाँ शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ और जर्नल एंट्री में नरेशन किसी में नहीं लिखूंगा, नरेशन आपको लिखनी आती है, बस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से नरेशन आप मेंशन कर लेंगे। और 10,000 टोटल शेयर है, 4 रुपीज़ आपका किस पर है, एप्लीकेशन पर है, तो टोटल इन ऑल आपको कितना रिसीव हुआ 40,000 रिसीव हुआ। और इसके बाद में क्योंकि जब आप शेयर अलॉट करते हैं तो एप्लीकेशन का पैसा किस में ट्रांसफर कर देते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर आपके पास में हो जाएगा कैपिटल, और यहां अमाउंट आ जाएगा आपके पास में कितना 40,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। ये आपके पास में दोनों एंट्रियां पास हो गई। जब अलॉटमेंट पर आएंगे तो पहली एंट्री बनेगी अलॉटमेंट के कॉल करने की, और एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट यहां कॉल करने में तो पूरा ही मांगोगे ना, 10,000 मल्टीप्लाई 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 रुपीज, ये आपके पास में आ गया। इसके बाद में जब आप रिसीव करोगे अलॉटमेंट को, तो यहां पर आप देखिए कि आपको कितना पैसा नहीं मिला। तो जब भी रिसीव करने के टाइम पर आप आएंगे, दो बातें दिमाग में क्लिक रखिए, कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर्स, मिला या एडजस्ट करना है, बस ये दो बातें देखिए आप। तो यहां पर कॉल इन एरर है, यानी कि अनपेड मनी है, सारे शेयर होल्डर ने आपको पूरा पैसा नहीं दिया है, तो आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कॉल्स इन एरियर का आप अकाउंट खोलते हैं तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा यहां पर, तो अमाउंट आपके पास में आ जाएगा, अमाउंट आपके पास यहां तो पूरा इन ऑल कितना आएगा 30,000 रुपीज ही आएगा आपके पास में। और कितना पैसा अनपेड है 1,500 रुपीज, ये आ गया आपके पास में। और इसका डिफरेंस निकाल दो 28,000 आपके पास में, ये मेंशन हो गया। और इन केस अगर आपके पास में इसकी जगह रिप्लेस कर आप चाहते हो कि ये एंट्री नहीं बनानी है, एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, तो फिर एंट्री इस एंट्री की जगह बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा इसमें, तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 28,500 आएगा बच्चों यहां पर, क्योंकि 1,500 रुपीज हमारा कॉल इन एरियर है। तो यहां पर आपके पास में हो जाएगा 28,500 रुपीज, ये आपके पास में 28,500 रुपीज हमने ये मेंशन कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब आप फर्स्ट कॉल पर आएंगे तो फर्स्ट कॉल को पहले क्या करेंगे, कॉल करने की एंट्री बनाएंगे। और कॉल करने की एंट्री आपके पास में क्या होती है, तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, तो 10,000 मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने अलॉटमेंट वो फर्स्ट कॉल कितने रुपीज से रखी थी 2 रुपीज से, तो यहां आ जाएगा 20,000 रुपीज। और जब आप इसको रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि सारे शेयर होल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया है, तो जितनी अनपेड मनी है वो किस में ट्रांसफर कर देंगे आप, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डेबिट टू आपके पास में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा यहां पर, तो अमाउंट आ जाएगा यहां पर 20,000 रुपीज। कितना अनपेड मनी है 1,600 रुपीज अनपेड मनी हो गया आपके पास। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 18,400 रुपीज हमने इसमें रिसीव कर लिया, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, जब आप इसकी जगह चाहें तो क्या एंट्री बना सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताई थी। तो एंट्री बन जाएगी आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये एंट्री आप बना लेंगे। और अमाउंट कैसे डालेंगे इसमें, तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 18,400 रुपीज, 18,400 रुपीज। और कैसे आएगा
20,000 में से आप लेस कर दीजिए कितना, आपके पास में 1,600 रुपीज़। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो 18,400 आएगा। ये अमाउंट आपके पास जाएगी। मैंने तो आपको यहाँ करा दिया, आप वर्किंग नोट में करिएगा इस पॉइंट को। इसके बाद में फाइनल कॉल को कॉल करने की एंट्री बनाएंगे। तो क्या एंट्री बनेगी आपके पास में, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना मेंशन करेंगे, क्योंकि 10,000 शेयर हैं और 1 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास में है, तो आ जाएगा आपके पास में इन ऑल 10,000 रुपीज़। और जब आप इसको रिसीव करेंगे तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, तो रिसीव करने के टाइम आपकी एंट्री बन जाएगी, आपके पास में क्या एंट्री बनाएंगे आप, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां भी देखिए कॉल्स इन एरियर है तो यस है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और अमाउंट कितना लिखेंगे यहाँ पर, पूरा पूरा इन ऑल 10,000। कितनी अनपेड मनी है आपके पास में, तो अनपेड मनी देख लेते हैं, हमने स्लाइड बना के यही बेनिफिट था। 1,000 रुपीज़ है आपके पास में, तो 1,000 रुपीज़ हमारे पास में क्या होगा, 1,000 रुपीज़ को हम मेंशन कर देंगे आपके पास में कॉल्स इन एरियर में। और हमारे पास बचा कितना, 9,000, इसको हम रिसीव कर लेंगे। ये आपके पास एंट्री पास हो जाएगी। और या इसकी जगह मैंने दूसरी एंट्री आपको क्या बताई थी, तो सेकंड एंट्री आप चाहें तो बना सकते हैं, क्या चीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर, क्या लिखेंगे आप, सेकंड एंड फाइनल कॉल। और अमाउंट कितना मेंशन कर देंगे, जितना एक्चुअल में आपने रिसीव किया है, 9,000। आपके स्कूल में टीचर ने किस तरीके से कराया है, कॉल इन एरियर का अकाउंट खुलवाया है तो आप उसकी भी फैसिलिटी से समझ लीजिए, अगर विदाउट कॉल्स इन एरियर समझाया तो उसके अकॉर्डिंग भी कर लीजिए। बोर्ड में दोनों कंसीडर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अगर आप सजेशन लेंगे तो क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी वो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलने के लिए बोल देता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कॉल्स इन एरियर पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, कहीं भी किसी तरीके का कोई डाउट इन ऑल नहीं आएगा। इसी तरीके से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, आपके पास में क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशूड करे हैं। तो इशूड शेयर कितने हैं आपके पास में, तो इशूड शेयर है आपके पास में 20,000। आपके पास में कितने रुपए का शेयर है एक, तो वैल्यू बता रहा है शेयर के 10 रुपीज, जिस पर प्रीमियम कितना है, 3 रुपए का प्रीमियम है। तो आपके पास में टोटल कितना हो गया, 13 रुपीज हो गया। अब एप्लीकेशन के टाइम आप कितना ले रहे हो, तो एप्लीकेशन के टाइम आप 3 रुपीज रिसीव कर रहे हैं, तो 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन हुआ आपके पास में, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है, तो इस 3 में इंक्लूड है, तो ये हो गया 2 + 1। इसके बाद में अलॉटमेंट पर आ जाइए, तो अलॉटमेंट वो बता रहा है 5 रुपीज से, तो 5 में आपके पास देखिए बचा हुआ प्रीमियम करा है इंक्लूडिंग रिमेनिंग प्रीमियम, तो बचा कितना, तो 3 रुपीज में से एक तो हमने एप्लीकेशन पे ले लिया तो बचा 2, तो यहाँ पर हो गया आपके पास में 3 + 2। और इसके बाद में फिर अगले पॉइंट पर आप आ जाइए, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बचा हुआ बैलेंस आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ले रहे हैं, तो 13 रुपीज में से 8 को मैं लेस कर दूंगा तो बचा बैलेंस मेरे पास कितना, 5 रुपीज का। तो ये आपके पास में थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई। इसी के साथ में यहाँ पर कह रहा है वो कि एक शेयर होल्डर है मोहन, उसने 1,000 शेयर के लिए अलॉट हुए थे, उसको होल्डिंग है, जिसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा इन ऑल नहीं दिया। तो मैंने कहा था आपसे, आप क्या करिए, कॉल्स इन एरियर की टेबल बना लीजिए। जब आप कॉल्स इन एरियर की टेबल बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर दीजिए। नाम क्या है उसका शेयर होल्डर का, तो नेम है शेयर होल्डर का आपके पास में मोहन, और शेयर अलॉट है उसके नाम में 1,000। किसका पैसा नहीं दिया, एक तो अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन के बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट है उन्हें ब्रेक कर लीजिए। एप्लीकेशन है वो, सॉरी अलॉटमेंट है और एक फर्स्ट कॉल है, बस 2 ही इंस्टॉलमेंट है और कोई अनदर इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो 1,000 और यहाँ पर आपके पास भी 5 रुपीज़ है और यहाँ भी आपके पास में 5 रुपीज़ है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 5,000 और यहाँ भी आ जाएगा आपके पास में 5,000। इंक्लूडिंग प्रीमियम अगर है तो इंस्टॉलमेंट के जितना अमाउंट है उसको लिखते हैं, और इंस्टॉलमेंट पर हम 5 रुपये ले रहे हैं जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो इसे 5 रुपीज़ देने थे, तो इसलिए 1,000 × 5 दैट इज 5,000 अनपेड मनी हुआ। और सेम एज इसी तरीके से 5 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर है तो वहाँ भी 5,000 रुपीज़ ही आएगा। एक शेयर होल्डर कौन है, सुरेश है, इसके नाम में 500 शेयर अलॉटेड हैं, तो सुरेश के नाम में 500 शेयर हो गए। और इसने क्या करा, अलॉटमेंट का पैसा तो दिया लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसका अमाउंट यहाँ आ गया 2,500। इन दोनों का आप टोटल करेंगे
तो यहाँ हो गया आपके पास में 5000 और यहाँ हो जाएगा आपके पास में 7500। अब ये अनपेड मनी का हमने क्या करा, किसी भी इंस्टॉलमेंट का टोटल कैलकुलेट कर लिया, और जब हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया तो अब हमें एंट्री बनाने में कोई भी दिक्कत इन प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं इस क्वेश्चंस को आप लोगों को कराए देता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझ लें। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तो और अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जब आप इसमें पहली एंट्री बनाएंगे तो फर्स्ट एंट्री आपके पास में बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री आप बनाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्वेश्चंस में है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कॉल करने के टाइम आता है, ना कि किसी भी एंट्री के रिसीव के टाइम। सीधी ट्रिक समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये रिसीव की एंट्री हो गई और ये आपके पास में इसके ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। और कितने इनऑल शेयर हैं हमारे पास में, तो शेयर है हमारे पास में 20,000 और एप्लीकेशन पर हम ले रहे हैं 3 रुपये के हिसाब से। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 20,000 और मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 60,000, और यहाँ भी आ जाएगा आपके पास में 60,000, और यहाँ आ जाएगा 60,000, क्योंकि यही अमाउंट यहाँ ट्रांसफर होता है। लेकिन जितना इसमें कैपिटल का अमाउंट है वो कैपिटल में जाएगा। तो कैपिटल का हम ले रहे हैं 20,000 के हिसाब से 2 रुपीज़, और 1 रुपीज़ ले रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 40,000 रुपीज़, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 20,000 रुपीज़। इसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पर आ जाइए, तो एंट्री बनेगी आपके पास में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें भी है। तो यहाँ भी हम कॉल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री के अकॉर्डिंगली देख लेंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई आपके पास कितना हो जाएगा 5 रुपीज़, और 20,000 मल्टीप्लाई 3, और 20,000 मल्टीप्लाई 2, ये आपके पास में अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपके पास में 1 लाख रुपीज़, यहाँ आ गया आपके पास में 60,000 रुपीज़, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 40,000 रुपीज़। अब जब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या अनपेड मनी है, तो एक शेयर होल्डर है जिसने हमें पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो एंट्री बना देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, 2 आपके पास में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना पैसा नहीं मिला हमें, तो हमें नहीं मिला था 5,000 रुपीज़, तो 5,000 टोटल हम लिख देंगे इसमें, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में 1 लाख रुपीज़। रिसीव कितना करा आपने 95,000 रुपीज़। सिंपल पॉइंट ही आ गया। और विदाउट बनाना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 95,000 से बन जाएगी। अब आप उसको अपने आप से बनाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट कॉल पर जब आएंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर वही 20,000, क्योंकि इसमें प्रीमियम नहीं है तो हमने प्रीमियम को नोट नहीं करा। 1 लाख रुपीज़ हमारे पास में ये आ गया। और जब हम इसको रिसीव करेंगे तो फिर हमारे पास में 2 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और 2 आपके पास में आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल, और या लिख देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि यही लास्ट कॉल है आपके पास में। 1 लाख रुपए आपको लेना है टोटल, इसमें से आपको कितना रिसीव नहीं हुआ 7,500। टोटल लिख लीजिएगा, हमेशा टोटल करने का बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाता है कि बाद में कोई इनऑल दिक्कत नहीं आती, बार बार आपको क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 92,500 आपने ये रिसीव कर दिया, ये एंट्री आपके पास में पास हो जाएगी। तो जब भी आपको क्वेश्चंस को करना है पहले समझिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, उसको करिए। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरा इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसके थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके से आप मेरे से पूछिए, सबका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी डाउट आता है आप इसको क्लियर करिए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बोर्ड की तैयारी कीजिए। ऑल द